हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज कार्तिक चौधरी के ऊपर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनडीए 2022 के लिए हमारे एनडीए के फॉर्म्स जो आउट हो चुके हैं एंड फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। सो बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे कंफ्यूज है कि सर हम जो है तैयारी अपनी स्टार्ट कर चुके हैं, बट हमारे को ये समझ नहीं आ रहा कि हम जो है उसको याद कैसे करें, ये नोट्स बनाने का सही पैटर्न क्या है, सही तरीका क्या है जिसके थ्रू हम जो है उस चीज को बार बार रिवाइज कर सके एंड हमारे दिमाग में वो चीज बैठ जाए। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं इन जनरल हर एक सब्जेक्ट के बारे में, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो। मतलब उसका नोट्स बनाने का सही पैटर्न क्या है, सही तरीका क्या है, सही मेथड क्या है जिसके थ्रू आप जो है नोट्स को फ्रेम कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के हो। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बेनिफिट क्या है नोट्स बनाने के। ठीक है जी, सबसे पहला बेनिफिट क्या है, दैट इज इट इज इजी टू लर्न। सबसे अच्छी बात क्या है कि आप जो है जब अपनी हैंडराइटिंग में बनाते हैं नोट्स को तो आप उसको बहुत आसानी से है जो याद कर सकते हैं। ठीक है जी। सेकंड बेनिफिट क्या है कि लास्ट मिनट के अंदर आप किताबें तो रेफर करेंगे नहीं कि भाई इतने सारे सब्जेक्ट्स की किताबें हैं तो उसको बार बार रेफर तो करेंगे नहीं। एक टॉपिक है उसका क्रिस्प निकालना बहुत जरूरी है, और वो जो आप अपनी लैंग्वेज में बनाएंगे उससे क्या है लास्ट मिनट के अंदर आपको रिवीजन करना बहुत ज्यादा आसान होगा। ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के अंदर भी बहुत ज्यादा जो है क्रूशियल होने वाला है। थर्ड पॉइंट इज इजी टू अंडरस्टैंड कि अपनी लैंग्वेज के अंदर जब आपने नोट्स बनाए हैं तो आप इसको बहुत आसानी से है जो लास्ट मिनट रिवीजन के टाइम पे भी और आसानी से है जो उसको आप समझ सकते हो, बहुत ज्यादा आपके लिए क्रूशियल है। अब इन जनरल बात कर ले कि नोट्स बनाने कैसे हैं। देखो, नोट्स बनाने का सही पैटर्न क्या होता है, जब आपको कोई टीचर समझा रहा है तो वो तो अच्छी बात है, सबसे बढ़िया बात है कि वो आपको नोट्स बनवा के दे रहा है कि ये टॉपिक है, इससे ये पढ़ना है, तो आपको हाईलाइट कर रहा है वो, तो आपको जो है ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप खुद तैयारी कर रहे हैं, किसी किताब से पढ़कर तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर जब आप एक चैप्टर पढ़ते हैं तो पहली बार में उसको नहीं नोट्स बनाएंगे आप। इससे क्या है, बिकॉज पहली बार जब आप पढ़ रहे हैं ना तो एक बार पूरा पढ़ लीजिए, बट दूसरी बार में आप उसके नोट्स बनाएंगे बिकॉज उसको आप अंडरलाइन करेंगे कि क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है कि आपको नोट्स जो है ना अपनी भाषा, जिस भी भाषा के अंदर समझ आता है। देखो, हर चीज, हर नोट्स आपने जो इंग्लिश के अंदर बनाना जरूरी नहीं है या हिंदी के अंदर बनाना जरूरी नहीं है। जिस भाषा के अंदर आपको समझ आता है, जिस भाषा के अंदर आप लास्ट मिनट के अंदर जो है रिवाइज कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। नेटिव लैंग्वेज हो सकती है, चाहे वो आपकी कोई भी लैंग्वेज हो, आप गुजराती हो, मराठी हो, जिस भी लैंग्वेज के अंदर आप बनाना चाहते हैं, आप अपनी लैंग्वेज के अंदर जिसके अंदर आपको समझने में आसानी हो वो लैंग्वेज के अंदर आप बनाइए। फोर्थ पॉइंट इज ट्रिक्स का इस्तेमाल करिए। यहां पर जैसे मैथ्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां पर भी ट्रिक्स है उसको हाईलाइटर से कर लो कि ये ट्रिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ये लास्ट में है जो मैं क्वेश्चन लगा रहा हूं कि ये ट्रिक है जो और भी बहुत सारे सवालों के अंदर इस्तेमाल हो सकती है, तो एक कॉमन ट्रिक है, उसको हाईलाइट कर लो। फोर्थ पॉइंट है कि आप जो है नोट्स मेरी तरह ना बनाएं, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत खराब है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, जितना हो सकता है साफ सुथरा रखने की कोशिश करिए। बिकॉज क्या है, जब आप फाइनल रिवाइज कर रहे होते ना तो आपको नोट्स देखने अच्छे लगने चाहिए कि हाँ भाई एक बार पढ़ने का मन करे उसको। ऐसे खिचड़ी नहीं बनी होनी चाहिए जिसको एक बार खोलो किताब को तो यह कर क्या लिखा हुआ, ये अपनी जो है समझ नहीं आ रही लिखाई, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो आपको जो है पढ़ने का मन होना चाहिए उस चीज से, और साफ सुथरे बनाओ यार। जितने ब्लू पेन का इस्तेमाल करो, ब्लैक पेन का इस्तेमाल करो। अभी आपके पास टाइम है, लास्ट मिनट में मैं कह सकता हूं कि आपके पास टाइम नहीं है या ज्यादा नहीं कुछ कर सकते तो एक हाईलाइटर कर लो। हाईलाइटर से बेसिकली है जो उसको हाईलाइट करते चलो। भाई हो सकता है लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है कि ब्लैक पेन या रेड पेन का इस्तेमाल करती हैं या ब्लू पेन का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन लड़के जो आलसी होते हैं तो आप हाईलाइटर का इस्तेमाल कर सकते हो। इससे क्या है, आपको लास्ट मिनट के अंदर बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट चीजें जो है याद करनी जो है आसान रहेंगी। नेक्स्ट इज फॉर्मूलाज। एक अलग से पेज के ऊपर नोट डाउन कर लो, अपनी दीवारों पर चिपका लो घर की। मैथ्स के जो फॉर्मूलाज है सारे, जो आपको लगता है कि यार इंटीग्रेशन के हैं या डिफरेंशिएशन के ये हैं या फिर ट्रिग्नोमेट्री के हैं, मतलब उनको फॉर्मूलाज को ना दीवारों पे चिपका लो अपने घर की। तो आपको क्या है, जाते जाते एक बार भाई आते जाते रहोगे तो नजर पड़ती रहेगी, तो उसको आप जो रिवाइज करना बहुत ज्यादा आसान होगा, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। बिकॉज फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट मिनट पे आप जो कहोगे मैं फॉर्मूला सारे रट लूं, वो नहीं होगा। फॉर्मूलाज आपके दिमाग में रटे होने चाहिए, और बार बार जब घर की दीवारों पर लगे होंगे, मैप हो गया वो घर की दीवारों पर लगा हुआ है, तो आपको जो है देखने में बहुत आसानी होगी, याद करने में बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट इज फ्लो चार्ट और डायग्राम्स। डायग्राम्स बायो के अंदर, और फ्लो चार्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हिस्ट्री की डेट्स हैं तो हिस्ट्री की डेट्स के फ्लो चार्ट के अंदर बनाओ आप, बहुत आसानी से याद होगा। आर्टिकल्स है उसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में याद करो, बहुत आसानी से याद होंगे। तो दिस इज हाउ यू नीड टू प्रिपेयर योर नोट्स। नोट्स बनाने का सही और सबसे आप कह सकते हो कि भाई प्रूवन मेथड जो है वो दिस इज, ये है। इस तरीके से आप जो अगर नोट्स बनाएंगे तो आई एम डैम श्योर कि आप जो है
अपना पेपर भी आसानी से क्लियर कर पाएंगे, बिकॉज आप सिस्टमैटिक तरीके से चल रहे हैं। आपके पास कोई गोल है, आपके पास कोई आप कह सकते हो स्कीम है जिसको आप फॉलो कर रहे हो। ऐसे नहीं कभी मन कहा तो कभी बनाया नोट्स और कभी मन किया नहीं बनाया। रेगुलर बेसिस के ऊपर अपने नोट्स बनाओ हर एक सब्जेक्ट के, उसको जो है आपने रिवाइज करना है। ठीक है जी। और रही बात करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स को आपने डेली डेट टू डेट वाइज नहीं आपने करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने, आप इवेंट वाइज बनाइए कि स्पोर्ट्स के कौन से इवेंट है उसको स्पोर्ट्स के कॉलम में डालिए, लिटरेचर के कौन से इवेंट्स है उसको लिटरेचर के कॉलम में डालिए। डेट वाइज बनाएंगे तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, बहुत ज्यादा जत्थी इकट्ठी हो जाएगी और आप दिमाग में बहुत ज्यादा घसड़ बचड़ मचड़ बच जाएगी, कोई बेनिफिट नहीं है उसका। ठीक है जी। तो इस तरीके इस पैटर्न को फॉलो करिए एंड यू विल बी एबल टू क्लियर योर एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूं। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने फॉर्म फिल करिए एंड आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।